आपको ना दशरथ की स्टोरी सुनाता हूँ आज है, राजा दशरथ की। कहते हैं कि वो जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ ना, कहते हैं ना लोग भाई उनको ना याद कर करके मर गए भाई, उनको भाई राम वनवास में चले गए। जबकि ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है ये। सत्य ये है कि जो राजा दशरथ थे ना, ये धर्म को मानते थे मतलब। और इन्होंने युद्ध बहुत लड़े अपने जीवन में। कहते हैं इन्होंने इंद्र के लिए भी युद्ध लड़ा, मतलब ये इंद्र मतलब कि हार गए थे ना राक्षसों से। तो उनको जीत दिलाने के लिए राजा दशरथ गए थे और उनको मतलब जीत मिली थी उनको वहां पे। तो मतलब कि ये जब राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए, उन्होंने भेजा। विश्वामित्र जी राक्षसों को मारने के लिए गए, लेके गए राम जी को, उन्होंने भेजा ना। तो कहा मतलब कि उनको पुत्र ये नहीं था कि उनको पुत्र मोह था, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन जो क्या था कि मतलब कि अपने हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा लड़का होता है ना, पिता की गद्दी पे वही बैठता है। मतलब कि जैसे सबसे बड़ा लड़का राम था, तो यही मतलब कि अपने राजा बनने का वो हक था इसका मतलब। और जो माता केकई थी, वो भरत की माता, मतलब कि उन्होंने दो वरदान थे मतलब उनके पास, जो युद्ध में उन्होंने दिए थे। जो इंद्र से की तरफ से युद्ध लड़ने गए थे ना दशरथ जी, तो माता केकई सारथी बनी थी। तो उस टाइम उनकी नई नई शादी हुई थी केकई के साथ। तो बोले कि तुम युद्ध में जा रहे हो, मैं भी साथ में चलूंगी। वो जिद करके ना वो सारथी बन जाती है उसकी। और कहते हैं कि चलते जब युद्ध लड़ रहे थे ना, रथ का पहिया निकलता है ना, उंगली डालती है अपनी वो, ताकि रथ का पहिया ना निकले। लोहे की कील होती है ना उसके अंदर पहिए में, वो कील निकल जाती है। अगर वो कील निकल जाती है, वो गिर जाते दशरथ जी, और वो हार जाते हैं मतलब। तो अपनी उंगली डालते हैं। जब वो उनको पता लगता है ना भी केकी ने उंगली डाल के रखी थी, ये भाई जीत का कारण केकई है, तो उसको उसी में उन्होंने वरदान दिए थे उनको, दो वरदान। तो उन्होंने उस टाइम मांगे नहीं, बोलता कि जब समय आ गया मैं ले लूंगी तुमसे। ठीक है। तो उनकी जब उन्होंने ऐलान कर दिया दशरथ ने राजा बनने के लिए भी पूरी योद्धा में, कि भी राम राजा बनेगा आगे से, तो मतलब कि उन्होंने ऐलान कर दिया, वचन दे दिया, और वचन के पक्के थे वो। प्रजा उनको भगवान मानते थे अपने राजा को। तो जब केकई को भरत का राजा मान बोला कि भरत राजा बनेगा, ठीक है, तो उन्हें दो वरदान की वो दे दी दुहाई। जबकि राजा दशरथ तो नहीं चाहते थे भाई, छोटा लड़का जिसका हक है वो उसी का हक मिलना चाहिए ना, जो धर्म कहता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो उसने वरदान के वो मांग लिए। भाई मैं वरदान तुमने दिया था ना, वचन दिया था, और इनके कुल में वचन के पक्के हैं। ठीक है। भाई जो मुंह से निकल गया तो निकल गया, जो वचन दे दिया तो दे दिया। तो कलंकित नहीं होना चाहते थे। तो सोच में पड़ गए भाई, ये ना मतलब कि जिनका डंका देखो कहाँ कहाँ बजता था, स्वर्ग तक बजता था, और वो अधर्म करने जा रहे थे, छोटे बेटे को राज देके। और पूरे अयोध्या में घोषणा भी कर दी भी राम राजा बनेगा। तो दुखी हो गया, मतलब उनका दिल टूट गया भाई, भरत राजा बनेगा और भाई मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, भाई अपनी प्रजा को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उन्होंने क्या किया कि वो बंद कमरे में हो गए, मतलब ठीक है, मतलब जो बाहर निकलना बंद कर दिया उन्होंने। जब ये राम को बात पता लगी, तो राम जी आज जो अपने पिता का सिर थोड़ा ना झुकने देंगे वो। तो उन्होंने वो बोला कि नहीं, जो वचन दिया ना अपने, वो मैं निभाऊंगा मतलब। कहते हैं कि पिता की वाणी भगवान की वाणी, पिता की वाणी सत्य वाणी। ठीक है। जो पिता की बात मानता है वही आगे चल के कुछ ना कुछ कर जाता है जिंदगी में। ठीक है। तो उन्होंने उनके वचन को निभाया। तो उनको मतलब कि ये दुख लगा कि भाई मेरे हाथ से अधर्म हो गया, मतलब मेरे कारण भाई लोग मेरे को क्या कहेंगे, जिसका दुनिया में नाम लेते हुए राजा दशरथ है, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मतलब। इस कारण उनकी मौत हुई। जबकि कहते हैं कि सर्व उनके माता पिता ने श्राप दे गई कि हम अपने पुत्र की वजह से मरे ना, तू भी अपने पुत्र की वजह से मरेगा। तो ये सत्य है। ना कि उनके भाई भाई राम वनराज जा रहे हैं, मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी सकता। उन्होंने पता नहीं कि इतना युद्ध लड़ाई, वो अधर्म के कारण मरे भी, मेरे हाथ से अधर्म हो रहा है, ये उनके मौत का कारण था। जय श्री राम।